समाज में आप जिन पर विश्वास करते हैं वही आपके साथ विश्वासघात करता है। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में 17 मार्च की रात्रि में घर से ही बुलाकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 18 मार्च को सुबह में घर वाले और परिवार वाले उस युवक की खोजबीन करना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, जो इस हत्या में शामिल था वह भी अपने भाई को खोज रहा था, यानी भाई ही अपने भाई का कातिल निकला और वह भी भाई जो मुखाग्नि दिया था। अपने भाई की हत्या के बाद जो भाई मुखाग्नि दिया था, जो 24 घंटे के अंदर नालंदा एसपी के सामने यह कह रहा था कि 24 घंटे के अंदर हमें अपराधी को गिरफ्तार करके दीजिए, और आखिरकार नालंदा के एसपी ने खुलासा कर दिया। 48 घंटे के बाद उसी आरोपी को गिरफ्तार किया जो 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात कर रहा था, और भाई ही अपने भाई का कातिल निकला। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में 18 मार्च को हुए हत्याकांड का। दरअसल नालंदा जिले के राजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत नई पोखर गांव के रहने वाले स्वर्गीय विजय सिंह के पुत्र नीरज कुमार सिंह, जो पेशे से एक व्यवसायी थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और 18 मार्च को गांव के ही समीप खंधा के एक कुआं से उनका डेड बॉडी बरामद हुआ था। आक्रोशित परिजन सड़क को जाम करके हंगामा करना शुरू किए थे और 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। खुद नालंदा के एसपी भारत सोनी घटनास्थल पर पहुंचे और आक्रोशित परिजन एवं ग्रामीणों को समझाया बुझाया कि घटना घटी है, निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक चुनौती है, और पुलिस ने इस घटना को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और आखिरकार इस हत्याकांड से पर्दा उठाते हुए रिश्ते के कातिल को ही ढूंढ निकाला है। यानी घर का 3 चचेरा भाई ही अपने भाई की हत्या दोस्तों के साथ मिलकर कर दिया था, और 3 चचेरे भाई समेत 5 लोगों को नालंदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल घटना होने के बाद नालंदा के एसपी भारत सोनी के द्वारा राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया जाता है। मृतक नीरज कुमार सिंह के बहन खुशबू कुमारी के द्वारा राजगीर थाने में हत्या के संबंध में एक आवेदन दिया जाता है। तत्पश्चात गठित एसआईटी की टीम जो घटनास्थल से साक्ष्य कलेक्ट हुए थे, उस साक्ष्य के आधार पर इस घटना के उद्भेदन का प्रयास करती है, और उसी प्रयास के क्रम में, अनुसंधान के क्रम में गांव के कुछ लोगों को हिरासत में लेती है। पुलिस पूछताछ करती है और पूछताछ में इस हत्याकांड का खुलासा होता है। दरअसल आपको बताते चले कि एसआईटी में जिन लोगों को नालंदा एसपी के द्वारा शामिल किया गया था, वो एसआईटी राजगीर डीएसपी सुनील कुमार के नेतृत्व में बनाया गया था, जिसमें राजगीर थाना अध्यक्ष रमन कुमार, राजगीर सर्किल इंस्पेक्टर संजय कुमार, गिरियक सर्किल इंस्पेक्टर मनीष भारद्वाज, डीआईयू शाखा के प्रभारी आलोक कुमार, राजगीर के अपर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार, सिलाव थाना अध्यक्ष मोहम्मद इरफान खान, कत्रीसराय थाना अध्यक्ष सत्यम तिवारी, छबीलापुर थाना अध्यक्ष मुरली मनोहर आजाद, नालंदा थाना अध्यक्ष निशी कुमार और गिरियक थाना अध्यक्ष दीपक कुमार के अलावे अन्य सशस्त्र बल को इस एसआईटी में शामिल किया गया था। और नालंदा के एसपी ने यह आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम आपको रिजल्ट देंगे, और आखिरकार पुलिस ने 48 घंटे के अंदर रिश्ते के कातिल को ही ढूंढ निकाला। चचेरे भाई ने ही अपने भाई की निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या की थी और उनके शव को घसीटते हुए ले जाकर के कुएं में फेंक दिया था। इस घटना के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, और पुलिस के द्वारा जो ये खुलासा किया गया उसके बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनका भी हम आपको परिचय बता देते हैं कि कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं इस घटना में। तो जो भी गिरफ्तार हुए हैं वो नालंदा जिले के राजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत नई पोखर गांव के रहने वाले हैं। तो गिरफ्तार अभियुक्तों में स्वर्गीय संजय सिंह उर्फ गांधी जी के पुत्र केशव कुमार, स्वर्गीय उदय कुमार का पुत्र हर्षित कुमार, स्वर्गीय शंभू कुमार का पुत्र हरिओम कुमार, और ये तीनों मृतक नीरज कुमार के चचेरे भाई थे जो इस हत्याकांड को अंजाम दिए थे। इसके साथ ही गांव के 2 अन्य लोग शामिल हैं, जिनमें दीना प्रसाद उर्फ गुरुजी का पुत्र सौरभ कुमार उर्फ मोनू है, जो केशव का दोस्त था, और 5वां जो है वो रंजीत सिंह का पुत्र
केशव कुमार उर्फ वोना, जो हर्षित का दोस्त है, और 3 चचेरे भाइयों ने मिलकर अपने ही चचेरे भाई की हत्या गांव के दोस्तों के साथ मिलकर कर दिया। स्वाभाविक है कि घर के भाई को भाई से प्रेम था, और केशव कुमार जो है मृतक नीरज का चचेरा भाई था। केशव कुमार अपने भाई नीरज को फोन करके घर से बुलाता है, और वो फोन पर बुलाने के बाद उससे मुलाकात करने के लिए रास्ते में जा रहे थे। इसी दौरान पूर्व से सुनियोजित तरीके से जो साजिश रची गई थी, उसी अनुसार केशव अपने 2 अन्य दोस्त और जो 3 चचेरे भाई थे, केशव के अलावे हर्षित और हरिओम, ये तीनों मिलकर के नीरज को गोली मारते हैं। गोली मारने के बाद घसीटते हुए कुआं के पास ले जाते हैं, और कुआं के पास ले जाकर के उनके शव को साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से कुआं में ढकेल देते हैं। 17 तारीख को रात्रि 9 बजे के आसपास यह घटना घटती है, और 18 तारीख को पुलिस के द्वारा उनके डेड बॉडी को बरामद किया जाता है। इस घटना का खुलासा करते हुए नालंदा पुलिस ने इस मामले में मृतक नीरज कुमार के वीवो कंपनी के मोबाइल को बरामद किया था, उनके चश्मा को बरामद किया था, उनके एयरबड को बरामद किया था, और हरिओम कुमार के टूटे हुए एक मोती को बरामद किया था, जो ब्रेसलेट का मोती उनका टूट गया था। उसके साथ ही पुलिस ने एक 7.6 mm का खोखा और एक पिलेट को बरामद किया था। घटना में प्रयुक्त एक पिस्तौल को भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। 2 जिंदा कारतूस के अलावे 5 मोबाइल फोन को पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। अब आप लोगों को घटना के कारण पर सस्पेंस लग रहा होगा कि आखिर क्या कारण था, किस कारण से घटना हुई। तो देखिए, हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि मृतक नीरज कुमार के पिता स्वर्गीय विजय सिंह 6 भाई थे, और 6 भाइयों में 5 की मौत हो चुकी है। 5 भाइयों की मौत होने के बाद घर की सारी जिम्मेवारी नीरज कुमार के ऊपर थी। पूरे परिवार संयुक्त परिवार था, और संयुक्त परिवार के मुखिया के रूप में नीरज कुमार काम कर रहे थे। और अप्रैल में उनकी शादी होने वाली थी। शादी में खर्च करने के लिए हाल के दिनों में वो पैतृक संपत्ति का कुछ हिस्सा 75 लाख रुपया में बेचे थे। 75 लाख रुपया में संपत्ति बेचने के बाद चर्चा यह भी था कि उनके द्वारा होने वाली पत्नी को 1.5 लाख रुपए का आईफोन दिया गया था। साथ ही साथ यानी होने वाली पत्नी को तरह तरह के आभूषण बनाकर दिए जाने वाले थे। तो ये तमाम चीजें जो चचेरे भाई थे, हरिओम कुमार, हर्षित कुमार और माधव कुमार, इन लोगों को ये नागवार, केशव कुमार, इन लोगों को नागवार गुजर रहा था, और ये लोग साजिश रच रहे थे कि किसी तरह से नीरज की हत्या कर दी जाए। अगर नीरज की हत्या हो जाएगी तो निश्चित तौर पर इस प्रॉपर्टी पर हम लोग राज करेंगे, और जो 75 लाख रुपया मिला है उसमें इन लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिली थी। जिसके बाद हर्षित, केशव और हरिओम तीनों लोगों ने मिलकर के ये साजिश रचा, और साजिश रचने के बाद गांव के ही रहने वाले सौरभ कुमार और केशव कुमार के साथ मिलकर के अपने भाई नीरज कुमार की हत्या कर दी। तो कारण यही रहा कि नीरज कुमार अपने ज्वाइंट परिवार का सदस्य थे, मुखिया थे, और सबसे बड़े भाई थे अपने पूरे परिवार में, और बड़े भाई होने के नाते पूरे घर की जिम्मेवारी संभाल रहे थे, क्योंकि सभी परिवार के जो गार्जियन थे उनकी मौत हो चुकी थी। बावजूद ये सभी भाई उनकी हत्या की साजिश रचते हैं। 17 तारीख को केशव के द्वारा ही फोन करके उन्हें बुलाया जाता है। उसके बाद गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, और उनके डेड बॉडी को कुएं में ले जाकर के फेंक दिया जाता है। नालंदा एसपी भारत सोनी घटना की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी टीम का गठन करते हैं। तरह तरह के टेक्निकल एविडेंस और साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद इस मामले का खुलासा होता है। पुलिसिया पूछताछ में गिरफ्तार सभी अभियुक्तों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अब जरा आप खुद सोच लीजिए। जिस भाई पर नीरज विश्वास करते थे, जो भाई मुखाग्नि दिया था, केशव अपने भाई को मुखाग्नि दिया था, अपने भाई की हत्या के बाद रो रहा था, आखिरकार कातिल वही निकला। और पुलिस ने इस बात का खुलासा किया, क्योंकि पुलिस ने यह दावा किया था कि 24 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा, और अंततः नालंदा एसपी ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। तो आप लोग पुलिस की इस कार्रवाई के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और समाज में आप लोग इस खबर से सचेत हो जाइए, और आप लोग भी इस खबर से सीख लीजिए कि देखिए कैसे कैसे लोग हमारे समाज में हैं, कैसे अपने ही लोग जो रिश्तेदार होते हैं वो विश्वासघात करते हैं, जिन पे आप विश्वास करते हैं। इसलिए विश्वास कम लोगों पे कीजिए,
बस अपने आप पर निर्भर रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके पास आप 24 घंटे का मौका दीजिए, पहले ये आप जो है इस प्रक्रिया को फॉलो कीजिए। हम 24 घंटे का मौका दीजिए, आपको कुछ ना कुछ इसमें करके दिखाएंगे। पूरा टीम इसी में लगा हुआ है। आप समझ रहे हैं कि मृतक जो एक संयुक्त परिवार में जो है वो रहता था और उसी में अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी। उसी में वो 70 लाख में एक जमीन जो है उसने जो है विक्रय की थी, बेची थी। और उसी को लेके उसके चचेरे जो भाई हैं उसको लेके उसके लगातार विवाद चल रहा था। आपस में घर में एक तरीके से कलह चल रहा था। वो लगातार उनके बीच में पैसों को लेके, जमीन को लेके जो है झंझट लगातार था। तो घटना का त्वरित रूप से इसमें गंभीरता को देखते हुए हमने 2 दिनों के अंदर इस घटना का जो है पूरा उद्भेदन इसमें हमने किया है, जिसमें इसके 3 चचेरे भाई केशव, हर्षित और हरिओम को हमने गिरफ्तार किया है और उनके दोस्त सौरभ कुमार और केशव कुमार को भी हमने गिरफ्तार किया है।